अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे दिल के अटैक के बारे में। वो दिल का अटैक जो कि जब दिल से हट के कोई भी और सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है मरीजों में, उनमें क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से जो है ना उनमें भी दिल का अटैक आ सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी तफसीलन हमारी डिस्कशन होगी और इसकी मैनेजमेंट में जो वैसे ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे और उनकी वजह से जो अटैक के साथ मरीज आते हैं, तो इनकी मैनेजमेंट में भी कितना जो है ना वो फ़र्क आता है। हमारी जो आज डिस्कशन है वो ये है कि रीज़न्स हमने बतानी है, वजूहात बतानी है कि अटैक किस वजह से होता है। जब ऑपरेशन होता है किसी मरीज का, नॉन कार्डियक सर्जरी जब होती है, तो उनमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ना पेशेंट एट रिस्क पे आ जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि उसमें उसकी ऑक्सीजन की जो है ना वो डिमांड बढ़ जाती है उस पेशेंट के अंदर। ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है क्योंकि हीलिंग हो रही होती है, स्टिचेस लगे होते हैं, कट्स होते हैं, उसके बाद जो है ना सारा ये मामला चल रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है टिश्यू की, तो ये डिमांड बढ़ गई, एक तो ये वजह होगी। दूसरे नंबर पे पेशेंट को फिर पेन होता है, पेन की वजह से एड्रेनर्जिक ड्राइव ज़्यादा होगी, तो शेयर स्ट्रेस आएगी वेसल्स के ऊपर, तो ये फैक्टर भी कंट्रीब्यूशन करता है। फिर जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हम जो इंट्रावेस्कुलर जो हमारा जो फ्लूइड्स हैं उसकी जब हम जो है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। करते क्या है हम, जब किसी का ऑपरेशन करना हो तो हम जो है ना उसको एनपीओ कर देते हैं, नथिंग पर माउथ जो है ना वो ले सकता है, उसको हम रोक देते हैं। उसकी वजह से हमें फिर आईवी फ्लूइड्स उसके देने पड़ते हैं। एंट्रल रूट से जो है वो हर चीज़, मतलब मुंह के रास्ते से हर चीज़ हमने बंद की होती है, तो जो वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर उसके बाद जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ज़ाहिर सी बात है, इन्फ्लेमेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब इन्फ्लेमेशन जिस्म के अंदर बढ़ेगी तो फाइब्रिनोजेन के लेवल्स बढ़ेंगे, उसकी वजह से फिर कोएगुलेशंस होगी कि जो ब्लड के जो खुलियात हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, तो क्लॉट बनने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर जब मिलते हैं तो पेशेंट के अंदर जो है वो अटैक का चांस बढ़ जाता है। और उस पेशेंट के अंदर जो इसको जो हम जो टर्म्स कुछ यूज़ की गई हैं जो मेडिकल साइंस में, किसी में इसको जो है ना वो ट्रोपोनिन लीक का कहा है, किसी ने इसको जो है ना वो डिमांड इस्कीमिया कहा है। और ये सारा जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ना तो इनको मिन्स भी कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आफ्टर नॉन कार्डियक सर्जरी। तो जो मिन्स हैं उनकी ट्रीटमेंट फिर जो दूसरे दिल के अटैक है उससे किस तरह मुख्तलिफ है, उसमें हम पेशेंट को देखते ये होते हैं कि वो ऑलरेडी उसका ऑपरेट हुआ है, उसकी उस टाइम पे भी ब्लीडिंग हो गई है और अभी भी स्टिच हुए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से खुदा ना खास्ता किसी को ड्रेन लगी होती है, उसके रास्ते से जो है वो पेशेंट ब्लीड कर सकता है, पेशेंट हाई रिस्क होता है ये वाला। तो इसमें फिर जब इस अटैक की मैनेजमेंट की बारी जब आती है तो उसमें फिर हम ये देखते हैं कि इसको हम कैसे बेहतर करें, कि ये जो है ना इसको मजीद ब्लीडिंग का रिस्क भी ना हो। मतलब हमने, जाहिर सी बात है, अटैक वाले पेशेंट के अंदर तो हम खून को ना जमाने वाली गोलियां और खून को पतला करने वाले जो इंजेक्शन होते हैं वो हम चला रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे। लेकिन वो जिसकी सर्जरी हुई है, नॉन कार्डियक सर्जरी, वो पेशेंट ऑलरेडी एट रिस्क है कि उसको ब्लीडिंग ना हो, तो इस तरह से वो रिस्क रिस्क उसका बढ़ा देंगे हम, खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें हमारी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि इसको हम रिजर्व पे रखते हैं कि इसकी एंटीकोएगुलेशन उस हिसाब से ना दें हम, और इसको हम जल्द अज जल्द जो है वो इंट्रावेनस बीटा ब्लॉकर्स, बेसिकली बुक्स ये कहती हैं कि हम वो दें, और बड़े कॉशियस तरीके से, बड़ी एहतियात के साथ मरीज़ का रेगुलर बीपी चेक करके, उसका हार्ट रेट चेक करके, उसकी जो है ना वो हिस्ट्री लेके, कहीं से उसको जो है ना वो मुँह से, नाक से या रेक्टम के रास्ते से कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, एहतियात के साथ हम जो है ना एंटीकोएगुलेशन भी चला सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो डिपेंड करता है कि कितना हाई रिस्क पेशेंट है और हमें अटैक से मरीज़ ज़्यादा खतरे पे चला जाएगा या खुदा ना खास्ता कोई ब्लीडिंग होती है तो उससे ज़्यादा खतरे से होगा। तो इसको हम बैलेंस करके उस हिसाब से फिर इसकी मैनेजमेंट करते हैं। और फिर इसमें जो हमारा मेन टारगेट होता है कि हम क्योंकि उस तरीके से फुल फ्लेज हम ट्रेडिशनल दिल के अटैक को जिस तरह हम
अटैक को डील करते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो हमें बड़ी एहतियात के साथ इसके अंदर जो है ना वो चलानी होती हैं। तो कोशिश ये होती है कि हम जो है ना इंजेक्शंस, बीटा ब्लॉकर्स के इंजेक्शन लगाएँ और उससे इसका पेन कंट्रोल करें, हार्ट रेट को जो है ना वो बेहतर करें और थोड़ा-सा जो है वो हमें मोर्टेलिटी बेनिफिट मिल जाए और फिर एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम इस पेशेंट को कैथ में शिफ्ट करें और वहाँ पे जो है ना इसकी कॉरोनरी एंजियोग्राफी करके जो भी जिस वेसल के अंदर हमें लीजन मिले, जो हमें कल्प्रिट वेसल मिले और उसको हम जो है ना वो स्टेंट डाल के ओपन कर दें और फिर उस तरह से जो है ना उसको खून पतले करने वाली दवाइयाँ जो जिस तरह हमारा टारगेट होता है कितने अरसे के लिए देनी है और उस पे हम फिर चलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख्याल रखें और अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।